Hello students, welcome to this video, and in this video we will discuss about electric dipole. तो बच्चों बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज, बल्कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये देखिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक चार्ज माइनस क्यू और दूसरा चार्ज प्लस क्यू, किसी डिस्टेंस से सेपरेट आउट होते हैं। ठीक है ना। सपोज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है L। ठीक है। तो ये जो पूरा एक सिस्टम बनता है, दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। दो इक्वल चार्ज, ये देखिए दो इक्वल चार्ज बट अपोजिट इन नेचर। ठीक है। एक माइनस है और दूसरा प्लस है। अगर किसी डिस्टेंस L से सेपरेट होते हैं तो इस पूरे सिस्टम को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। तो बेसिकली ये हम पढ़ते क्यों हैं? तो ये तो जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या महत्व है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। बच्चों आप सब जानते हो कि जितने भी सबस्टेंस हैं वो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। ठीक है। जितने भी सबस्टेंस हैं और वो किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। और बच्चों मॉलिक्यूल्स जो है वो डाइपोल से बना होता है। जैसे अगर हम बात करें सॉल्ट की, नमक की बात करें, तो नमक का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है बच्चों NaCl। ठीक है। और अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ उस तरह का होता है NaCl। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो यहाँ देखा बच्चों आपने, ये Na जो है ये एज अ प्लस चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है और ये एज अ माइनस चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है। तो दो इक्वल बट अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यहाँ देखिए जैसे कि ये कुछ डिस्टेंस से क्या है? सेपरेट है। तो ये जो पूरा सिस्टम मेरे बच्चों बनेगा वो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अगर हम बात करें H2O की, भाई H2O की बात करें वाटर की, तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। ठीक है। तो O माइनस H प्लस, तो एक डाइपोल जो है वो इससे बनाएगा। भाई O जो है एक तो इस पॉजिटिव के साथ बनाएगा डाइपोल, और एक O जो है इस पॉजिटिव H के साथ डाइपोल बनाएगा। तो ये बच्चों पूरा एक जो सिस्टम है वो क्या है? डाइपोल है। हाँ। तो हर मॉलिक्यूल्स जो है वो डाइपोल से बना हुआ है। इसलिए बच्चों इन मॉलिक्यूल्स का अगर हमें केमिकल बिहेवियर या इलेक्ट्रिकल बिहेवियर चेक करना है तो हमें डाइपोल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बात समझ में आई? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं बच्चों, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप इन सबस्टेंस, इन मॉलिक्यूल्स का नेचर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप नेचर को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इनका नेचर होगा। ठीक है ना। मीन्स इनका बिहेवियर क्या होगा बच्चों, वो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की मदद से जान सकते हो। क्लियर है? तो अब बारी है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है बच्चों, इसको कैरेक्टराइज हम कैसे करते हैं, है ना। भाई इसको कैरेक्टराइज करने के लिए, इसका मेजरमेंट करने के लिए एक पैरामीटर देना होगा, और वो पैरामीटर होता है बच्चों डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल p से, एंड दिस डाइपोल मोमेंट p इज गिवन बाय q मल्टीप्लाइड बाय l। मीन्स इन दोनों चार्ज की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये बच्चों हो गया डाइपोल मोमेंट, है ना। तो बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हमें डाइपोल के बारे में बताएगा, और डाइपोल हमें क्या बताएगा बच्चों? मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर बताएगा। बात समझ में आई? तो आई होप दैट बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये जो डाइपोल होता है बच्चों वो होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। डाइपोल जो है वो किस तरह की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो
जाहिर सी बात है कि इसमें डायरेक्शन होगा। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना, तो ये बच्चों जो इसका डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव का सेंस ये हुआ कि माइनस क्यू टू प्लस क्यू। बात समझ में आई? तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करें अगर, तो बच्चों यहाँ जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का वो कुछ इस तरीके का होगा, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? तो ये तो हो गया बच्चों डाइपोल मोमेंट। अब जरा इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सपोज आपको एक सिस्टम गिवन है, यहाँ से लेते हैं एक सिस्टम। सपोज आपको एक सिस्टम ऐसे गिवन है, यहाँ बच्चों गिवन है एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, सॉरी प्लस क्यू, और यहाँ पे भी एक चार्ज है प्लस क्यू, और इसके ओरिजिन पे चार्ज रखा है बच्चों माइनस टू क्यू। और ये जो डिस्टेंस गिवन है बच्चों वो है ए, और ये डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का है वो भी क्या गिवन है, ए। ठीक है? प्रश्न ये है बच्चों कि फाइंड आउट नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आपको नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? ठीक, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कितना इसमें डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये माइनस टू क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज है। अगर इस माइनस टू क्यू में से माइनस क्यू चार्ज मैं इसको दे दूँ, भाई माइनस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन मैं इसके साथ बना दूँ, और माइनस क्यू चार्ज का कॉम्बिनेशन बच्चों मैं इसके साथ अगर बना दूँ, तो जाहिर सी बात है हमारे पास दो डाइपोल आ जाएंगे। ये देखिए, एक तो डाइपोल इसके साथ आएगा और एक डाइपोल बच्चों ये हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे पास दो डाइपोल का एक सिस्टम बन गया। अगर हम बात करें उन डाइपोल्स के डायरेक्शन की, है ना, तो उन डाइपोल के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो ये वाला जो डाइपोल होगा बच्चों वो इस तरीके का होगा। आप इसका नामकरण कर दीजिए, P1 कर दीजिए। और ये जो डाइपोल बनेगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट, वो इस तरीके का बनेगा। आप इसका नामकरण P2 कर दीजिए। ठीक है? तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आ गया बच्चों जिसमें दो डाइपोल मोमेंट है, एक है P1 और दूसरा है मेरे बच्चों P2, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। ये देखिए, दिस इज P2, और दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों वो कितना है, 90, है ना। अगर हम बात करें इनके मैग्नीट्यूड की, तो P1 का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा? सब बच्चे बताएंगे P1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू ए। तो Q मल्टीप्लाइड बाई ए। P2 भी एग्जैक्ट वही होगा, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो Q इंटू ए। बात समझ में आई बच्चों? अब बारी है नेट डाइपोल मोमेंट की। तो नेट डाइपोल मोमेंट आप कैसे निकालोगे? यहाँ देखिए, दो वेक्टर बच्चों 90 डिग्री पे हैं, तो P नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? भाई डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है इसका, इसलिए इसका टोटल या इसका नेट आप कैसे निकालोगे? वेक्टर सम से। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो वेक्टर P1 और P2 है, दोनों का जब आप नेट निकालोगे तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। सब बच्चा जानता है कि ये कैसे होता है। ठीक है? अब आप वैल्यू पुट करो इसमें, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे बच्चों तो QA का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2Q इंटू ए। बात समझ में बच्चों? तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे नेट डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन किया हम लोगों ने। ठीक है? और अगर हम बात करें डायरेक्शन की बच्चों, तो ये जो इसका डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। ठीक है? और कितने एंगल पे जाएगा? सपोज ये एंगल थीटा है बच्चों, तो यहाँ से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। tan थीटा इक्वल टू बच्चों हो जाएगा, ये देखिए, ये P1 होगा और ये P2 होगा, तो क्या हो जाएगा P1 बाई P2। भाई वेक्टर में किया है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारा किया है आप लोगों ने।
तो बच्चों P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, QA, और P2 की वैल्यू भी QA, ये हो जाएगा 1। अगर ये 1 होगा बच्चों तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपने थीटा कैलकुलेट किया। यहाँ मैं थोड़ा इसको डायग्राम को अच्छे से बना देता हूँ। बच्चों ये है हमारा P1 और ये है P2। ठीक है, और जब आप इसका वेक्टर सम करोगे तो इसका पैरेलल लाइन यहाँ और इसका पैरेलल लाइन बच्चों यहाँ बनाओगे आप। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से बना दूँ। दिस इज P1 एंड दिस इज P2। तो आप इसको ऐड करोगे तो क्या करोगे, पैरेललोग्राम मेथड से। तो इसका पैरेलल लाइन यहाँ और इसका पैरेलल लाइन बच्चों यहाँ बना दो आप। ये आएगा आपका P नेट, दिस इज P नेट। तो बच्चों ये एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे, P नेट यहाँ पे ये क्या है, अगर ये P1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है बच्चों तो जाहिर सी बात है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1/P2। तो उसी कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पे एंगल कैलकुलेट किया। तो आई होप दैट बच्चों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। अब बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अब हमें पढ़ना है बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। भाई डाइपोल के पास क्या है, दो चार्ज है, और जाहिर सी बात है चार्ज अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों जो डाइपोल के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका कैलकुलेशन हमें इस टॉपिक के अंदर सीखना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें दो तरह का, दो प्लेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहला तो निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अभी मैं समझा दूंगा आपको ये क्या है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, और दूसरा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, एक बार एक्सिस पे आपको कैलकुलेट करना है और एक बार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे करना है। तो बिना देरी किए हुए सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, उसके एक्सिस पे हमें डाइपोल निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बच्चों देखिए एक हमने डाइपोल बनाया -q, और यहाँ एक डाइपोल लिया +q। और डाइपोल का एक्सिस मीन्स ये है बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये हमारा डाइपोल है। ठीक है, इसका एक्सिस मीन्स ये हो गया बच्चों कि ये जो दोनों को मिलाने वाली लाइन है, इसी लाइन के एलोंग जो भी लाइन होगी उसे हम क्या बोलेंगे, उस डाइपोल का एक्सिस बोलेंगे। मीन्स ये जो पूरी लाइन है बच्चों, ये लाइन जो होगी ये इस डाइपोल की क्या होगी, एक्सिस होगी। अब इसी एक्सिस पे कोई पॉइंट हमें गिवन है ना, सपोज इसका नाम है A। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल, है ना। तो इसे हम बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, और इस मिडिल पॉइंट से भी एक एक्सिस हमने खींचा। इस एक्सिस को बोलेंगे बच्चों हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए ये दोनों डाइपोल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, और इस पे परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो अभी जो अगला टॉपिक होगा उस पे हम आएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे थोड़ी देर बाद आएंगे हम। तो ये बच्चों हो गया मिडिल पॉइंट इसका, और हमने एज्यूम किया कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 2a। वो कितना है बच्चों, 2a है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा बच्चों a, और ये भी जो है वो हो जाएगा a। ठीक है, और जिस डिस्टेंस पे हमें निकालना है
जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वो पॉइंट जो है इस डाइपोल के मिडिल से आर डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है आर, ठीक है। तो इस आर डिस्टेंस पे जो कि डाइपोल के मिडिल से है, उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए आप डाइपोल वर्ड भूल जाइए। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको दो चार्ज गिवन है Q और माइनस Q। इन दोनों चार्ज के कारण यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो चार्ज के कारण आएगा। एक तो प्लस Q के कारण आएगा, प्लस Q के कारण चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन होगा बच्चों ऐसे, जिसको हम बोलेंगे E प्लस Q, ठीक है। और जो माइनस Q के कारण जो बच्चों आएगा डायरेक्शन, वो आएगा ऐसे। भाई सब बच्चे जानते हैं पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव के कारण टूवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है E माइनस Q, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमारा इस पॉइंट पे Q और माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ E प्लस Q एंड E माइनस Q, ठीक है। E प्लस Q एंड E माइनस Q। तो अब इसका वेक्टर सम आप कैसे करोगे? तो चलते हैं हम दूसरे पेज पे, इस डायग्राम को हम कॉपी कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो कंफर्म है, दोनों का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। तो सबसे पहले तो दोनों का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सब बच्चे बताएंगे E प्लस Q क्या होगा। तो E प्लस Q होगा मेरे बच्चों, ये देखिए E प्लस Q इसके कारण है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस बच्चों क्या होगी? ये वाला अगर हम डिस्टेंस का बात करें तो ये डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा? पूरा डिस्टेंस है r, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है r, और r में से a को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दिस डिस्टेंस इज r माइनस a। तो ये हो जाएगा बच्चों के क्यू डिवाइडेड बाई r माइनस a का स्क्वायर। इसी तरीके से E माइनस Q क्या होगा? चार्ज की वैल्यू Q है और डिस्टेंस देखिए, तो ये पूरा यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये देखिए ना, ये पूरा डिस्टेंस बच्चों, यहाँ मैं करता हूँ, ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? ये है r और ये है a, तो r प्लस a। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा r प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को देख के ये लग रहा है कि यार E प्लस Q की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू E माइनस Q, है ना। E प्लस Q का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वो ज़्यादा होगा E माइनस Q से। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे? ध्यान दीजिए, दो वेक्टर जो है जस्ट अपोजिट टू ईच अदर हैं, है ना। और जब दो वेक्टर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर होते हैं तो उसका जो नेट होता है दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये तो तय हो गया कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का डिफरेंस होगा। अब सवाल ये है कि किस में से किसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को आप माइनस करोगे। तो बड़ा कौन है बच्चों? E प्लस क्यू। दैट्स वाई E प्लस क्यू, ई नेट इज इक्वल टू E प्लस क्यू माइनस ऑफ E माइनस क्यू, ठीक है। अब ये वैल्यूज आप रखिए इसमें। तो बच्चों E प्लस क्यू की वैल्यू क्या है? के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से जब आप के क्यू कॉमन लोगे तो ये बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर
माइनस ऑफ आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। ये हो गया के क्यू, एलसीएम हमें लेना पड़ेगा आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर, और ये देखिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब बच्चों इस कैलकुलेशन को आगे हम बढ़ाते हैं, तो ये जो आया अभी तक का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो ये हो गया मेरे बच्चों के क्यू। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो 2r होगा और ए माइनस बी करोगे तो 2a होगा, डिवाइडेड बाई, और ये देखिए इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ ब्रैकेट को। ठीक है, यहाँ देखिए ये r माइनस ए और r प्लस ये पूरा एक ब्रैकेट में स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों q को आप 2a के साथ कर दो, तो ये हो जाएगा 2k इंटू 2r मल्टीप्लाइड बाई q इंटू 2a, और नीचे हो जाएगा बच्चों r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो ना, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आपको k इंटू 2r, दिस इज r, और q इंटू 2a क्या होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। भाई सब बच्चे जानते हैं q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। और यहाँ से आप क्या करो, आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो बच्चों जब आर स्क्वायर को कॉमन लोगे और उस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब बाहर निकल के आएगा तो r का पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उस पर स्क्वायर, तो ये चीज़ समझ में आए कि नहीं आपको, आर स्क्वायर को जब आप बाहर निकालोगे तो r का पावर 4 कैसे होगा, ये थोड़ी समझने वाली बात है। अब बच्चों यहाँ आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो गया k2r इंटू पी डिवाइडेड बाई r का पावर 4। ये देखिए r का पावर 4 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा r से, तो r क्यूब बचेगा, तो यहाँ से बच्चों आप r को गायब कर दो, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, ऊपर जो बचेगा बच्चों वो बचेगा 2kp और नीचे r क्यूब, और ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों जरा प्रीवियस पेज पे चलते हैं। ये देखिए ये जो डिस्टेंस है बच्चों, जो r है वो एज कंपेयर टू ए वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ज़्यादा है। या अगर हम बात करें a की, तो जो a डिस्टेंस है बच्चों वो r से क्या है, बहुत स्मॉलर है। ठीक है भाई, सोचिए ना मॉलिक्यूल कितने साइज का होगा, तो मॉलिक्यूल जो डाइपोल मॉलिक्यूल बना रहा है, उस डाइपोल में जो दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉलर होगी बच्चों, किसके कंपैरिजन में, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात समझ में आई। इट मीन्स ए स्क्वायर, a is much smaller than r, therefore a square much smaller than r square। तो बच्चों a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मच स्मॉलर देन 1, therefore we can neglect a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर
विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो जब आप 1 के कंपैरिजन में बच्चों इसको आप नेगलेक्ट करोगे तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आएगा वो आएगा बच्चों 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, ठीक है। तो कुछ है नहीं, इसमें कैलकुलेशन है सिंपली, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आ गया ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जाहिर सी बात है कि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए बच्चों आते हैं यहाँ पे मेन डायग्राम में, है ना। तो मेन डायग्राम को कॉपी करते हैं, बल्कि और पहले वाले को ले चलते हैं। चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस डायग्राम को। और चलिए यहाँ देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आ गया 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और अगर हम बात करें बच्चों इसके डायरेक्शन की, अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ देखिए, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बच्चों वो क्या आएगा भाई, E प्लस क्यू ग्रेटर था E माइनस क्यू से। तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू के डायरेक्शन में आएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और बच्चों यहाँ अगर हम डाइपोल के डायरेक्शन की बात करें, मीन्स डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की बात करें, P के डायरेक्शन की बात करें, तो वो आएगा बच्चों ऐसे। भाई मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट, सॉरी नेट ओनली डाइपोल मोमेंट। भाई यहाँ एक ही है ना, तो नेट की क्या हम बात करेंगे, सीधे सीधे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है बच्चों वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू होगा। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इधर होगा। अब जरा आप डाइपोल मोमेंट को आप देखो और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में है? बिल्कुल। दैट्स वाई डायरेक्शन ऑफ net electric field is in the direction of dipole moment, ठीक है। भाई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। बात समझ में आई। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी बच्चों 2kp बाई आर क्यूब, वेयर p इज q मल्टीप्लाइड बाई 2a, ठीक है। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे किसी भी डाइपोल के, ठीक है। तो आई होप दैट बच्चों यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं एकदम आपके लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।